ये हैं वो दो वजह जिनकी वजह से आप हल्के हल्के नामर्द बनते चले जा रहे हैं और आपको ये चीज़ें नॉर्मल लगती हैं, आपको ये चीज़ें बिल्कुल सही लगती हैं। आप कितनी भी अच्छी दवाई खा लें या फिर आप कितने भी स्ट्रांग हो, कितनी भी अच्छी आपकी डाइट हो, अगर ये दो गलतियां आप कर रहे हैं तो फिर आप ये समझ लीजिए कि कोई भी चीज़, कोई भी डाइट, कोई भी दवाई आपको नामर्द होने से नहीं रोक सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत आसान ज़बान में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मैं गहराई में या डीप इसको लेकर जाता हूं तो टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा और आप इसको समझेंगे भी नहीं सही तरीके से। आप बस इसको समझ लीजिए और ऐसी नसीहत पकड़िए कि फिर आइंदा आप ये दोनों गलतियां कभी भी मत करिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया आपके पैसे भी खर्च होते जाएंगे दवाइयों में, डाइट में, और आपको फ़ायदा भी कोई नहीं होगा। नामर्द आप बनते चले जाएंगे। वो दो चीज़ें, दो गलतियां क्या हैं? पहली गलती यह है कि जब आप सेक्स से जैसे फारिग होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करता है या फिर उसको बहुत ज़्यादा प्यास की शिद्दत भी लग रही होती है। तो पहला तो ये कि सेक्स के फ़ौरन बाद ठंडा पानी पीना, और दूसरी जो गलती है वो ये है कि सेक्स के फ़ौरन बाद पेनिस को ठंडे पानी से वॉश करना। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं ठंडे पानी का जिक्र कर रहा हूँ। तो ये जो दो चीज़ें आप कर रहे हैं, इन दोनों चीज़ों से आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आपको लग रहा है कि अभी नहीं हो रही है तो हफ्ते के बाद होगी, 15 दिन के बाद होगी, 1 महीने बाद होगी, या फिर 1 साल के बाद होना शुरू हो जाएगी, और फिर वो इतनी ज़्यादा होगी कि आप फिर उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। आप देखिए, जब आप सेक्स करते हैं तो उस टाइम ब्लड सर्कुलेशन बॉडी के अंदर बहुत एक हाई फ्लो पर होता है, हाई लेवल पर होता है। जब आप उसमें ठंडा पानी डालेंगे बॉडी के अंदर, गर्म बॉडी के अंदर, तो आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको ये बहुत हल्की और नॉर्मल सी बातें बता रहा हूँ कि आपके डाइजेशन में जब प्रॉब्लम आएगी तो ये डाइजेशन मेन चीज़ है। इसके अंदर जब प्रॉब्लम आएगी तो फिर ये हल्के हल्के कब्ज़ को पैदा करेगा। जब ये कब्ज़ को पैदा करेगा तो फिर आपको धात की प्रॉब्लम, उसके साथ फिर मनी के पतलेपन की प्रॉब्लम और कमी की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। मतलब ये स्टेप बाय स्टेप आपको अंदर से खोखला करेंगी। दूसरी चीज़, जब आप ब्लड सर्कुलेशन पेनिस में उस वक्त बहुत तेज़ी के साथ चल रहा होता है और ब्लड हीटनेस पे होता है, समझ रहे हैं आप? पेनिस की नसें जो है वो हीट पर होती हैं। अगर उस टाइम आप पानी डालते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि एक तो आपके साइज़ के श्रिंक होने की बहुत ज़्यादा आशंका होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपका जो इरेक्शन मिलता है आपको अच्छा वाला, जो बहुत टाइट और 100% तनाव आपको आता है, नसें कमज़ोर होने की वजह से, गर्म नसों पे ठंडा पानी डालने की वजह से ये नसें एकदम से बेकार हो सकती हैं। कभी भी ये हो सकता है अटैक टाइप का कि भाई आज आपने कर लिया और आपने ऐसा किया, हो सकता है कि सुबह को आपको तनाव ना आए। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि भाई आप जब तक ये करते रहोगे तब तक आप अपने आप को मर्द बिल्कुल ना समझे, नामर्दी आपके बिल्कुल सर पर सवार हो जाएगी। आज से ये दोनों चीज़ें करना बंद कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको प्यास लग रही है तो फिर ऐसा करिए कि गुनगुना पानी पी लीजिए, और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे वॉश करना ज़रूरी है, पहले तो इंतज़ार करिए, 15-20 मिनट के बाद वॉश करिए, और 15-20 मिनट बाद भी वॉश करें तो गुनगुने पानी से पेनिस को वॉश करें। इन दो चीज़ों का खास ख्याल रखें अगर आप पूरी ज़िंदगी मर्दानगी के साथ गुजारना चाहते हैं तो।